Here I found my Environmental Science AECC Semester 2 का क्वेश्चन पेपर which I would like to share with everyone. एंड ये तो हेल्पफुल होगा, ये सब्जेक्ट सभी को पढ़ना पड़ता है. तो वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल. देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं. तो सबसे पहले तो 5 मार्क्स में है ना, वेदर ट्रू और फॉल्स बताना है तुम्हें. एंड मुझे उम्मीद है सवाल अच्छे से दिख रहे होंगे. देन यू हैव टू डिफ़ाइन द फॉलोइंग. कोई भी 5 डिफ़ाइन कर दो. मैंने ये करे थे: एंडेमिक स्पीशीज़, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, हज़ार्डस वेस्ट, कार्बन फुटप्रिंट एंड सॉइल इरोजन. क्योंकि बना कर लिखना होता है ना, तो उस हिसाब से लिख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ योर चॉइस. जिसमें शायद मैंने 2 अटैम्प्ट करे थे या 2 पे टिक करा होगा, 3 ही अटैम्प्ट करे होंगे. एंड तीसरा वाला खुद से बना के लिख लिया होगा, पता नहीं, याद भी नहीं है अब तो. पुराने सेमेस्टर का पेपर है. तो ये है डिफरेंस. पहले बता दो तुम नर्मदा बचाओ आंदोलन पे या साइलेंट वैली मूवमेंट पे. चिपको मूवमेंट भी आता है वैसे. ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन लेयर डिप्लेशन में डिफरेंस बता दो. प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, एंड उस हिसाब से बाकी अगर इफ़ यू वांट टू आंसर यू कैन. आगे बढ़ते हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग. अटेम्प्ट एनी 3. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे लिख सकते हैं. करंट मास एक्सटेंशन क्राइसिस पे, ग्राउंड वाटर क्राइसिस पे लिख सकते हैं. एंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक और उसके इम्पैक्ट पर लिख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे यू हैव टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ एसिड रेन एंड डिस्कस वेरियस इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन. देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन विंटर स्मोक एंड समर स्मोक. ठीक है, उस हिसाब से है. एंड उस हिसाब से क्वेश्चन आपको आगे दिख रहा होगा 7 नंबर का. आगे देखें तो एक है 5 नंबर का क्वेश्चन एंड एक है 10 नंबर का सवाल. ठीक है. ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यू हैव टू एक्सप्लेन आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स एंड उसमें हम क्या क्या करते हैं वो सारा बताना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया भी है एंड इस पर सवाल आता ही है, मैंने बताया भी है. इसके गोल्स भी मैंने दिखाए हुए हैं, पुरानी वीडियो में मिल जाएंगे, इन्वायरमेंटल साइंस AECC की वीडियो में. Explain with the help of appropriate examples how sustainable development is associated with protecting environment as well as enabling long-term economic growth of a nation. 10 नंबर में you have to explain. यहाँ पे goals ही आएंगे, मेरे को तो लग रहा है ऐसा. बहुत पुराना पेपर मिला है मुझे, तो उस हिसाब से भी याद भी नहीं है. What is food chain? Using appropriate example, differentiate between 2 kind of food chain that operate in a forest ecosystem. Explain how knowledge of the food chain is important in strategizing steps for the conservation of endangered apex predator with examples. Then आगे देखते हैं. Is harnessing hydroelectric energy from Himalayan rivers a sustainable renewable energy option? Justify your reason by citing appropriate examples. Briefly discuss India's national solar mission and its role in achieving climate change mitigation targets and sustainable development goals. ठीक है. और मेरे को ऐसा लग रहा है कि हार्नेसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में यू हैव टू टॉक अबाउट थर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड उसके बाद सोलर एनर्जी की बात हो रही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. डिस्कस desertification and its causes. Explain how desertification is linked to increasing economic, social insecurity in communities inhabiting semi-arid areas. Briefly explain some measures in the agricultural sector that can help in preventing land degradation. मुझे याद आ रहा है कि मेरा ये पेपर थोड़ा सा छूट गया था क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 2 का पेपर है एंड आदत नहीं थी इतना लेंदी पेपर अटैम्प्ट करके टाइम पे ख़त्म करने की. बट उसके बाद चाहे मैं किसी भी एग्ज़ाम में आधा घंटा लेट पहुंची हूँ, पेपर मैंने सारे अटैम्प्ट करे हैं पूरे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा. इसमें शायद मेरा क्वेश्चन छूटा था, मुझे ऐसा लग रहा है. तो आई होप इट वुड बी हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए. एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.